आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ टुडे के साथ। आपको बता दें कि J&K एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान की इस समय बैठक चल रही है और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट श्री अटल डुल्लू जी। किसानों की समस्याओं पर केंद्रित इस बैठक में क्या क्या हो रहा है, आइए जानते हैं। रियासी के कुछ पार्ट से हैं, इसमें जो एक्वीफर है बहुत शैलो है, 7 से 10 मीटर की थिकनेस है और यहाँ ट्यूबवेल बनाना फिजिकल नहीं है, जहाँ से डाकवेल और वो भी नदी के किनारे कहीं कहीं जो पानी रिचार्ज हो सकता है बारिश में, वहाँ पे डाकवेल के में ही हम पानी ले सकते हैं। उसके बाद जो हायर है वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो जहाँ की चट्टानों की सब फंक्शनरीज है सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इनवाइट तो करते हैं। हमारा कैलेंडर जो है, ब्लॉक वीडियो जो है वो सर्कुलेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और ब्लॉक लेवल ऑफिसर को, मगर फील्ड लेवल फंक्शनरीज पार्टिसिपेट नहीं करते सर। उसमें 3-4 डिपार्टमेंट जैसे स्कूल एजुकेशन का आ गया, कोई एग्रीकल्चर का बीच बीच में आ जाता है सर, और सोशल वेलफेयर के जो हैं वो आ जाते हैं, हमारे रूरल डेवलपमेंट के होते हैं। बाकी डिपार्टमेंट बड़े कम पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो सर ये है कि अगर ये जो भी डिपार्टमेंट्स इसके रिलेटेड हैं, अगर फील्ड लेवल फंक्शनरीज को वहाँ कैलेंडर के मुताबिक भेज दें, वो उस वक्त प्रोजेक्शन करते हैं सर इरिगेशन रिलेटेड वर्क को। अगर नहीं भी भेजें तभी ब्लॉक लेवल पे अगर लिस्ट दे दें या डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरे एसीटीज को लिस्ट दे दें, तो हम वहाँ जो ग्राम सभा होती है एटलीस्ट उसमें उसकी उनके इरिगेशन रिलेटेड काम जितने भी प्रपोज करें उनकी डिस्कशन करवा के ग्राम सभा से जिनका अप्रूवल होगा तो वो आगे जो है कंपाइलेशन में जाएंगे ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी नेक्स्ट ईयर का प्लान जो है सर हमारा ब्लॉक लेवल पर फाइनल होने वाला है। आप कितनी एक्टिविटीज प्रपोज करें, यहाँ पे बात कर रहे थे डायरेक्टर साहब ये जिम्मेदारा पूल्स की सर के कुछ नॉन फंक्शनल हैं, अगर लिस्ट दे दें ये मुझे दे दें या मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसीडीज जो हैं उनको अगर दे दें तो हम एटलीस्ट उनको इनकॉर्पोरेट करवाएं सर ग्राम सभा से। अभी क्योंकि फाइनल हो रहा है, एक तो मेरा सर ये पॉइंट है। बाकी इसके अलावा हमारा और कोई स्कीम खास नहीं है जिसमें हम इसमें काम करें। हमें इरिगेशन आती है, जैसे अभी तक इरिगेशन जो है ये देते हैं, कभी इरिगेशन फ्लड उसके जो हमारा पोटेंशियल था उसके प्रोजेक्ट 15 बना के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किए हैं। अभी तक वहाँ से फंडिंग अवेटेड है। जब तक वो आती तब तक यूटी कैपेक्स और उससे पहले स्टेट कैपेक्स से हमको जो फंडिंग आ रही थी रिपेयर और रिनोवेशन के हेड में, हम उसमें इस वक्त तक काम कर रहे हैं। पिछले 4 साल में 8,600 के हेक्टेयर के लगभग हमने वो मुकम्मल किया है और अगले साल का फिर से हमने लगभग 3,500 हेक्टेयर का टारगेट किया है। आपको कुछ कहना पता है? सर इसमें 2 बातें आई, एक ये रेंटेड एरिया वाली, तो मैं सर इससे मैं यही कहूँगा कि आपने जो मंगला राय कमेटी में सर जो 90,000 देते थे हम बोरवेल के लिए सर, वो अब हमने 300 फुट से जब ज़्यादा जाएगा तो आपको 3 लाख सर जो है किसान को मिलेगी सब्सिडी, तो ये आपने करवा दिया है सर इसमें पहली चीज़ सर। दूसरा यहाँ ये असर एरिया में कहीं बता रहे हैं कि बोरवेल वर्मी कंपोस्ट या किसी चीज़ की भी पैक हाउस की डिमांड है सर। आपने हमें पीएमडीपी में सर 7 करोड़ रुपया अलग से दिया है सर। अगर इनको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो हमारे चीफ से भी आप तो ये 4-5 चीज़ें ये उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है पृथ्वी है, तो भूमि और जल और खेती की बात करते हैं तो भूमि जल दोनों ही। और भूमि की हम कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जल में इस तरह की प्रॉब्लम ये आ रही है। तो इसको एड्रेस करने के लिए डुल्लू साहब ने एक मिशन के रूप में बात की थी, उसमें डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड को हम कैसे किसानों तक पहुँचाएँ। वो बन तो गए लेकिन उसकी यूटिलिटी तो क्या पानी को भी उसके साथ में हम जोड़ के जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग के कई लेवल पे हम बात कर रहे हैं, पहले हम सेंसिटाइज कर रहे हैं केवी के अपने स्टाफ को और डिपार्टमेंट के स्टाफ को, इन टर्न वो ट्रेनिंग देंगे जो हमारे लोग हैं डायरेक्ट उनको जाके ब्लॉक लेवल पे फिर पंचायत लेवल। तो 2 इन इशूज़ को हम एक मुहिम के रूप में, अभियान के रूप में किसी ने कहा था कि इसको अभियान के रूप में लिया जाए। तो क्या 2 चीज़ों को लेके, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे उनका जो आपका इरिगेशन का है, चाहे बिजली का है, चाहे कमांड। किसानों की समस्याओं पर केंद्रित J&K एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान ने आज जम्मू के प्रगति भवन में बैठक आयोजित की।
बैठक की अध्यक्षता फाइनेंशियल कमिश्नर और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने की। दो चार चीज़ें मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो ऑनरेबल मोदी साहब ने उठाया कि हमारा जो सॉइल की कंडीशन है ये ख़राब हो रही है, हमारे पानी की कंडीशन ख़राब हो रही है और हमारा जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है इसको हम कैसे इंश्योर करें। तो मुझे कई बार इन कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला। मैं एग्रीकल्चर का तो कुछ जानता नहीं, लेकिन जो सुनता हूँ वही आपको बोलता हूँ। तो एक जगह मैंने सुना कि हमारा जो पानी है, जो हमको असली पानी चाहिए वो हमको सिर्फ 30% चाहिए, 70% जो पानी हम यूज़ करते हैं खेत में वो वेस्ट हो रहा है। तो हमको इस पर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी पर काम करना है। दूसरी बात जो मुझे बताई गई वो ये थी कि फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं ये भी लगभग हमको 30% चाहिए। तो 70% हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, इसकी ज़रूरत है नहीं, ये वेस्ट है, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है किसान के। तीसरी बात, कल एक कार्यक्रम था कश्मीर कश्मीर का, उसमें प्रोफेसर NS राठौर साहब आए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया और उन्होंने कोट किया कुछ महापुरुषों को। उनका ये कहना था कि हमारी जो सॉइल की और पानी की जो स्थिति है, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि 60 फसलें और निकलेंगी। मतलब 30, अगर साल में 2 फसलें हैं तो 30 साल के लिए खेती हो सकती है। और ये स्थिति है हमारी सॉइल की भी और पानी की। हमको इसको देखने के लिए जो इन्होंने कभी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहा, एक हमको एक मेगा अभियान के तौर पर करना पड़ेगा कि अवेयरनेस फार्मर्स में कि पानी को कैसे जुडिशियस इस्तेमाल पानी का करें और फर्टिलाइज़र का कैसे जुडिशियस इस्तेमाल करें। इससे उन्हीं का खर्चा कम होगा, उनकी आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी। और हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हम इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करें, एक स्क्वाश कश्मीर में, एक स्क्वाश जम्मू में, जहां ट्रेनिंग और ट्रेनर्स ने जो बात आगे जाकर फिर किसानों को ट्रेन करें कई सारे इश्यूज़ पर। जैसे अब हमारा नया वो प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें हमको कोई 2-2.5 लाख लोगों को ट्रेन करना है। अब किसी को बी कीपिंग में ट्रेन करना है, किसी को डेयरी में ट्रेन करना है, किसी को फिशरी में ट्रेन करना है, किसी को वर्मी कंपोस्ट में ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग कहाँ दी जाए और क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए। ये क्वालिटी ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग और ट्रेनर्स देने के लिए हमको, और इसी तरह के इशूज़ जो होते हैं जो किसानों से संबंधित हैं, जहाँ हमको अवेयरनेस किसानों तक पहुँचानी है, उसके लिए हमको कुछ सेंटर्स चाहिए। तो एक इंक्यूबेशन सेंटर कश्मीर में, एक जम्मू में बनाने की हम कोशिश करेंगे और उसमें हम की जो स्टेट ऑफ आर्ट जो ट्रेनिंग हो, उस तरीके की ट्रेनिंग हम ट्रेनर्स को दें, वो आगे जाकर किसानों तक ये सब पहुँचाएँ इन चीज़ों के बारे में। अब जो जहाँ तक बात रही कि आज के हमारे जो फैसले जिस पर हम सबको काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको जो हमने इस बारी मिलकर एक डिसाइड किया है कि इस बारी कनाल 1 जनवरी को क्लोज होगी, रणवीर कनाल बताना, और फिर 1 मार्च को खुल जाना चाहिए। इसको हमको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना है। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ये मुझे लगता है कि एक उपलब्धि होगी। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इरिगेशन एंड प्लीज़ एंश्योर कि ये जो टाइम लाइन्स हैं कि 1 दिसंबर को आप 1 जनवरी को आप बंद करें और 1 मार्च को आप कनाल्स को करें, ताकि किसान की दिल की धड़कन तेज़ न होती जाए कि जब बैसाखी पर आप पानी छोड़ें उसको लगे पता नहीं पानी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ ये सिर्फ इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का काम नहीं है, तो हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट, ये पानी टेल एंड तक पहुँचना चाहिए। ये पानी सिर्फ इधर चले, शहर में चले, उसका कोई फायदा नहीं, मतलब कि किसान के खेत में नहीं पहुँचे, डिस्ट्रीब्यूटरी से लेकर आगे माइनर चैनल तक, फार्म फील्ड चैनल तक जब तक ये पानी नहीं पहुँचे तब तक इसका फ़ायदा नहीं। तो उसको हमको इंश्योर करने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों को मिलकर काम करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि डिसिल्टिंग का काम 1 मार्च से पहले खत्म हो जाए
और ताकि 1 मार्च को जब पानी रिचार्ज हो जाए रणबीर प्रताप कनाल में, तब पानी हमारा टेल एंड तक पहुँचे। कैमरामैन अरुण बब्बर के साथ मैं मोनिका जम्वाल, जेके न्यूज़ टुडे के लिए।